क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित और प्रश्नावली है 1.1। तो आइए देखते हैं इसमें कितने सवाल हैं। टोटल यहाँ पे हमें प्रश्न हल करने हैं, 14 प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का जो पहला सवाल है, गुणा करना, हमें गुणा करना है। तो कैसे किया जाए, तो चिन्हों का नियम पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये आपको समझना जरूरी है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस माइनस, माइनस और माइनस मिलके प्लस बनाते हैं, और वहीं प्लस और प्लस मिलके क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए हल करते हैं इसको। देखिए, इसको हम ऐसे हल करेंगे। पहला है 225 में गुणा करना है -4 का, तो यहाँ पे प्लस है और ये माइनस। प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस हो गए। तो 225 में 4 से गुणा करें आएगा 900, लेकिन माइनस का 900। ठीक है। बी नंबर देखिए क्या है, माइनस का 405 और यहाँ पर भी माइनस। माइनस और माइनस हो गए प्लस, कितने हो गए गुणा करने पर, 405 में 5 से 2025, ये हो गया हमारा। इसके बाद देखिए सी नंबर, 80 में 50 से गुणा किया जाए, 8 × 40 00। ठीक है, ये 40 हो गया, तो ये 4000 हो गया हमारा। माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस नहीं लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो 80 में 50 से गुणा करने पर आएगा 4000। इसके बाद -11 और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो गए, माइनस ही होगा। तो 11 में 15 से गुणा किया जाए तो 165, लेकिन माइनस का 165। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 35 में 3 से और 10 में, तो गुणा करने पर 1050। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, माइनस और माइनस प्लस। ठीक, ये 1050 हो गए। तो यहाँ पे -25 का गुणा शून्य के साथ, ये हमेशा शून्य ही होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कितने माइनस है, 4, फिर यहाँ पे 4 4 4 की संख्या 4 है, तो ये हो गया 256। देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हम लेंगे, और फिर यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस और प्लस क्या होगा, तो ये प्लस ही होगा। तो ये 256 प्लस में। अब इसके बाद देखिए -2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस और माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8 हो गए। अब इसके बाद देखिए माइनस का 20, यहाँ पे माइनस का 15, तो माइनस और माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पे 4 हैं, तो ये प्लस में होगा। तो गुणा करने पर आएगा हमारा माइनस और यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस हो गए, तो गुणा करने पर आएगा 5000। तो ये आपका क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न क्रमांक पूरा हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुनिए। देखिए इसमें कैसे चुना जाए, एक होता है LHS, ठीक है, और एक होता है RHS। तो यहाँ पे बराबर के इस तरफ ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। तो हमें ये देखना है क्या LHS बराबर RHS। अगर ये यहाँ पे बाईं ओर जो संख्या है LHS में, तो RHS में वही है कि नहीं, यानी बराबर है कि नहीं, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे समझिए 18 दूनी 36, तो माइनस का 36 हो गया। यहाँ पे आ रहा है माइनस का 36, और यहाँ पे 18 दूनी 36, तो बराबर के उस तरफ भी माइनस का 36 ही आया। तो इसका मतलब ये सत्य है, तो हमें लिखना है सत्य है, सही का चिन्ह। अब इसके बाद दूसरा, -38 में 1 से गुणा किया जाए तो कितना आएगा, तो -38 में 1 से गुणा किया जाए तो -38 आना चाहिए, तो यहाँ पे 38 है, तो ये गलत है, तो असत्य हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 20 25 100, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 100 इस तरफ हो गया, और यहाँ पे 20 25 100, यहाँ माइनस और माइनस प्लस, तो ये 100 बराबर 100, इसका मतलब ये सही है। 43 में 0 से गुणा किया जाए तो ये 0 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 43 है, तो ये गलत है, असत्य है। देखिए पांचवा, 1 का -425 के साथ गुणा करें तो -425 ही आएगा, ये सही है, ठीक है। और यहाँ पे -1 का गुणा 25 के साथ, तो ये -25 हो गया, ये भी सही है। अब यहाँ पे आपको समझना है 7 नंबर में। देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 12, माइनस और माइनस प्लस, तो ये कितने हो गए, 12 दूनी 24, ठीक है। और गुणा करना है, लेकिन प्लस का 24, तो गुणा करना हमें कितना, फिर 24 से, तो कितना होगा 576, तो 576 होगा, लेकिन माइनस में होगा,
माइनस का 576। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस 576। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे -2 -12, 12 दूनी 24, लेकिन प्लस का 24, फिर यहाँ पे प्लस का 24 का गुणा होगा माइनस का 24 के साथ, तो कितना होगा? 576 प्लस माइनस माइनस। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, LHS बराबर RHS, तो ये सही है हमारा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल क्या है, 3 और 2 5, और यहाँ पे माइनस का 5, तो कितने हो गए? माइनस का 25 हो गया। और RHS में देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस का, देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10, लेकिन माइनस का 10 प्लस माइनस का 5 और 3, तो बचते हैं 15, तो ये माइनस का 15। अब यहाँ पे हमको समझना है, देखिए ये माइनस का 15 हो गया, और यहाँ पे 5 दूनी 10, तो माइनस का 10, यहाँ पे प्लस से प्लस माइनस माइनस हो गए, तो ये पूरा माइनस होगा। -10 -15, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये बड़ा है तो इसका चिन्ह होगा, तो कितना? तो माइनस का 25। देखिए इस तरफ भी माइनस का 25 और इस तरफ भी माइनस का 25, तो ये बिल्कुल सही होगा हमारा। तो ये आपका क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको? देखिए इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। यहाँ पे कौन से गुण प्रयोग किए गए हैं? पहला देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं -25, और यहाँ पे ब्रैकेट में 8 + 2, तो -25 का गुणा इन दोनों के साथ होता है, 25 का 8 के साथ, देखिए, और इसके बाद -25 का 2 के साथ, -25 × 2। ये कौन सा गुणधर्म यहाँ पे अप्लाई किया गया है, और इसी तरीके से इसका भी बताना है। आइए लिखते हैं। तो पहले में हम लिखेंगे वितरण गुणधर्म। क्या लिखेंगे? वितरण गुण। देखिए यहाँ पे नजर डालिए, वितरण नियम जो कहता है, तो ब्रैकेट वाली जो संख्याएं होती है बाहर के साथ दोनों से गुणा हो जाएंगी। देखिए a का x के साथ ax, और प्लस हो गया a का y के साथ, तो ay, तो यही हो गया, तो ये वितरण नियम हो गया। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा नियम में क्या है, देखिए -8 × -4, ठीक, तो 8 अब की बार उसमें, तो 8 देखिए RHS में पीछे चला गया, यहाँ पे आगे है, ठीक, तो ये कौन सा नियम है? तो इसे कहा जाता है गुणा का क्रम विनिमय। क्रम का विनिमय हो गया, गुणा का क्रम विनिमय गुण। देखिए गुणा का क्रम विनिमय गुणधर्म, a + b या b + है, हम उसको क्रम को बदल दें तो फिर भी जो आंसर आएगा वो बराबर ही आएगा। समझ में आ गया? और तीसरे में देखिए क्या है, तीसरे में हम लिखेंगे गुणा का सहचर्य गुण। क्या लिखेंगे? गुणा का सहचर्य गुण। तो यहाँ पे गौर करेंगे, 20 × 30, 40 बाहर है, इस बार 40 अंदर चला गया, तो ये रहा गुणा का सहचर्य गुण। देखिए 4 नंबर कौन सा गुण है? -2 का गुणा -10 के साथ, तो आ गया 20, तो इसको हम लिखेंगे गुणा का सवर्रण गुण। इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है गुणा का सवर्रण गुण, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो ये रहा गुणा का सवर्रण गुण। देखिए 4 और 2 से गुणा किया गया, दोनों पूर्णांक है, तो इसका उत्तर भी पूर्णांक आ गया 8। तो इसी तरीके से a और b दो पूर्णांक है, और इसका गुणनफल यानी परिणाम अगर पूर्णांक आता है तो वो कहा जाता है सवर्णक गुण। ठीक है, तो 20 देखिए पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। अब इसके बाद देखिए आखिरी पांचवा, -5 का गुणा 1 के साथ, तो वही 5 प्राप्त हो गया ज्यों के त्यों, तो इसे कहा जाता है गुणा का तत्समक गुण। क्या कहा जाता है? तत्समक गुण, जो स्वयं प्राप्त हो जाता है परिणाम में वही चीज़। तो इसको समझना बेहद आसान है। देखिए यहाँ पे किसी पूर्णांक को अगर 1 से गुणा करने पर वही प्राप्त होता है पूर्णांक, तो तत्समक अवयव 1 होता है, तो उसे तत्समक गुण कहा जाता है। देखिए 5 का -1 के साथ, तो -5 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो समझ में आ गया। तो आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा क्या है, सत्यापित करना है। यहाँ पे 4 सवाल हैं। इसमें देखिए क्या करना होता है कि ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। सत्यापित करने में अगर इसको हम हल करें, दोनों अगर बराबर आ जाते हैं इसके मान, 42 में अगर -5 का गुणा करें और -5 का 42 में गुणा करें, अगर दोनों मान बराबर आ जाते हैं तो ये सत्यापित हो गया। ठीक है, काफ़ी आसान है। आइए हल करते हैं। देखिए हम इसको हल करेंगे,
42 में -5 का गुणा किया जाए तो हो जाएगा माइनस का 210, और RHS में -5 का गुणा 42 के साथ ये भी 210 हो गया, तो ये सत्यापित हुआ। दूसरा देखिए क्या है, 25 × 28 + 2, तो पहले कोष्टक का हम क्रिया करेंगे। 25 जो कहते हैं 28 और 2 30 हो गए, तो 25 में 30 से गुणा किया जाए तो 750 LHS में। RHS में बात की जाए 25 और 28 का गुणा 700 हो गए, 25 दूनी 50, तो 700 में 50 हो गया तो 750, तो 750 LHS और RHS बराबर हो गए, यानी ये सत्यापित हुआ। इसके बाद तीसरा देखिए क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट वाला 50 में 60 से गुणा किया जाए तो आ जाएगा 3000, और इंटू में गुणा में है 70, तो ये पूरा गुणा किया जाए 70 के 21, यानी 2,10,000 आ गए LHS में। देखिए RHS में उतना आता है कि नहीं, 50 ये, ठीक है, और 60 × 70, तो 7×42 यानी 4200, और यहाँ पे 50, तो गुणा करें हम तो 2,10,000, तो LHS बराबर RHS, यानी ये सत्यापित हुआ। अब इसके बाद देखिए हमारा चौथा है 24 × 5 × 2, तो पहले ब्रैकेट वाला करेंगे, -24 जो कहते हैं 5 दूनी 10, 24 का गुणा 10 के साथ -240 LHS में। RHS में देखिए -24 × 5, तो 120 हो गए, -120 × 2 तो -240, सत्यापित हुआ। तो इस तरीके से हमने चारों सत्यापित कर लिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, काफ़ी आसान है ये। अब इसके बाद देखिए हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। क्या है, किस पूर्णांक में -1 का गुणा करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होते हैं। इस सवाल का मतलब आप पहले समझिए, इस सवाल का मतलब क्या हुआ। तो किस पूर्णांक में, यानी -1 के साथ किसको गुणा किया जाए कि 20 आ जाए। देखिए यहाँ पे अगर -1 में गुणा अगर हम कर दें -20 का, माइनस और माइनस प्लस हो गए तो कितने आ जाएंगे, ये 20 आ जाएगा। तो यही उत्तर यहाँ पे दिया गया है। तो हमें ये पूछा गया है कि इस -1 में क्या गुणा किया हमने, तो हमने गुणा किया -20 का, ठीक, तो आ गया कितना 20। तो उसी तरीके से -1 में क्या गुणा किया जाए कि -45 आ जाए। तो -1 में अगर हम 45 गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, -45 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है आंसर, तो क्या गुणा करना होगा -1 में 45। तो इसी तरीके से हमें हल करना है, आइए हल करते हैं। तो पहला हमने हल किया -1 में -20 का गुणा किए हम, तो +20 आ गया आंसर में, तो आंसर होगा -20। ठीक है, क्योंकि -20 गुणा करने पर ही ये 20 प्राप्त होता है। अब इसके बाद देखिए -1 में अगर 45 का गुणा किया जाए तो प्राप्त होता है -45, तो हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर हो गया 45। ठीक है, क्योंकि इसी को गुणा किया जाए, क्या गुणा किया जाए, अब शून्य प्राप्त हो जाए तो -1 में शून्य का गुणा करें तो शून्य ही प्राप्त होगा, उत्तर हो गया शून्य। 1 प्राप्त करने के लिए तो -1 में अगर -1 का गुणा करें, माइनस माइनस प्लस, तो आ गया 1, तो उत्तर होगा -1। अगर -1 गुणा करें तो 1 प्राप्त होगा। इसी तरीके से -50 लाने के लिए तो -1 में अगर 50 का गुणा किया जाए तो उत्तर हमारा 50 होगा। ठीक, तो आ गया -50, तो आंसर 50 होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल क्या है, -4 × 0 बराबर 0 के आधार पे सत्यापित करना है, प्रमाणित करना है कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। देखिए यहाँ पे संकेत दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो बातें बताई गई है सवाल में है कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल कितना होता है, एक धन पूर्णांक होता है, सत्यापित करना है। देखिए यहाँ पे किया गया है, जैसे देखिए -4 क्या है, ऋण पूर्णांक है, गुणा -2 भी ऋण पूर्णांक है, दोनों का गुणा किया गया तो बन गया क्या, धन पूर्णांक 8। तो ये हमें प्रमाणित करना है, कैसे होगा, देखिए हमें इसी के आधार पर प्रमाणित करना है, ये सवाल दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे, देखिए यहाँ पे तो दिया गया मान क्या है, -4 × 0 बराबर 0। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, -4 × देखिए 0 के स्थान पे हम ये भी बातें लिख सकते हैं, 2 में से 2 गए, कितना बचा, 0 बचा। ठीक है, तो हम ये पूर्णांक ले लेते हैं, 2 में से 2 गए, 0 बचा, तो हम 0 के स्थान पे 2 - 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 - 2 और ये बराबर में तो 0 है, ये बराबर में तो 0 है।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पे -4 जो कहते हैं यहाँ पे गुणा है, तो अब इसके बाद ये प्लस में है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अब इसके बाद देखिए अगला स्टेप आप समझिए, ये 2 है तो इस माइनस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे -2 बराबर में 0। अब क्या होगा, तो ये -4 का गुणा इन सब के साथ कराया जाए, यहाँ -4 का गुणा 2 के साथ, तो ये -4 गुणा 2 और ये बीच में प्लस हो गया। अब इसके साथ देखिए -4 गुणा हो गया -2 और ये बराबर में 0। अब ये देखिए -4 × 2 ये हो गया -8 और यहाँ पे प्लस -4, इसको जो कहते हैं वो भी लिखेंगे हम -4 × -2 बराबर 0। तो ये -8 का पक्षांतर हम उस तरफ करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ बचा -4 × -2 और ये 8 उस तरफ पक्षांतर हुआ तो ये प्लस में हो गया, 0 + 8 तो ये हो गए 8। तो -4 × -2 बराबर में 0 में 8 जोड़ा जाए तो ये 8 ही होगा। इस तरीके से ये प्रमाणित हो चुका है, 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक प्राप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से अब इसके बाद देखिए 7वां सवाल, सरल करें विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए। देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे हमें 6 सवाल दिए गए हैं। आइए पहला सवाल हल करते हैं। देखिए क्या है पहला, -7 × 5 + -7 × 11। तो सबसे पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं 7 में 5 से, कितना, तो 7 × 5 = 35, लेकिन माइनस का यहाँ पे होगा हमारा 35। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 11 × 7 = 77। अब इसके बाद देखिए माइनस और माइनस होते हैं प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का। तो 35 और 77 जोड़ेंगे, 7 5 कितना होता है 12, हासिल 1, रिमाइंडर 1 बचा, 7 और 3 10, हासिल 1 11, लेकिन माइनस का 11। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा हमारा क्या है, 675 में गुणा करना है -5 का और 5 में फिर 675 का। तो यहाँ पे देखिए 2 भागों में हम इसको बांट देते हैं, बीच में माइनस है, तो 675 में हम 5 का गुणा लगाएंगे, क्या आएगा, तो हमारा आएगा 3375, लेकिन माइनस का, क्योंकि वहाँ पे माइनस है। अब इसके बाद देखिए ये माइनस है, अब फिर उतना ही आएगा, 5 में 675 करें या 675 में 5 करें तो वो इतना ही आएगा। ठीक है, 3375। ठीक, लेकिन यहाँ पे फिर देखिए ये क्या है, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए -3375, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए हैं, 3375 प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो गए हैं। तो कितना बचा, यानी घट गया, तो बचा 0 आपका। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तीसरा है 8 × 50 - 4। तो सबसे पहले 8, 50 में से 4 गए तो 46 हो गया। अब गुणा कर लेंगे सिंपल तरीके से, तो कितना होगा हमारा, तो होगा हमारा 368। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर चौथा, 5 × 27 × -4। हम पहले इसको गुणा कर लेते हैं, 27 × 5 कितना होता है, तो 7 × 5 = 35 के 5, हासिल लगल 3। देखिए 7 × 5 = 35 के 5, रिमाइंडर 3 बचा, 5 × 10 और 3 13, तो 135। अब इसके बाद देखिए गुणा करना है -4, तो 5 × 20 के 0, हासिल 2, 3 × 52 और 52 2 कितना होता है 54, तो लेकिन माइनस में होगा, माइनस का 540। तो ये हमारा फाइनली उत्तर आ गया। अब इसके बाद देखिए 987 में 98 से गुणा करना है हमें, तो गुणा करेंगे तो आएगा हमारा ये आखिरी सवाल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर लेते हैं हम लोग। तो गुणा करने पे आएगा आपका 1083, लेकिन देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गए। अब यहाँ पर भी है क्या 57, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे आएगा हमारा 1140। ठीक है, तो हमारा फाइनली आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए 8 नंबर सवाल क्या करना है, निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है।
तो यहाँ पे देखिए x के मान ये सारे दिए गए हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, इस सब के साथ गुणा करना है। तो -2 का गुणा शून्य के साथ होगा तो सभी का मान कितना आ जाएगा, शून्य ही आएगा। तो ये हो जाएगा शून्य, ये भी शून्य, ये भी, ठीक है। तो सभी शून्य मान आ गए। अब इसके बाद -1 का गुणा -2 के साथ, तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस हो गए हैं गुणा में, तो यहाँ पे होगा, देखिए ये होगा 2, ठीक है। और फिर इसके बाद -1 का गुणा -3 के साथ, ये हो गया 3, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4। इसके बाद 1 और 5 का -1 के साथ, ये -5 हो गया। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, प्लस हो गए। तो 2 दूनी 4, इसके बाद -2 का 3 के साथ, 3 दूनी 6, लेकिन प्लस होगा, ठीक। माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे -2 का तो -1 के साथ, तो ये 2 होगा। 5 का -2 के साथ, तो ये 5 दूनी 10, लेकिन माइनस का 10, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 3 दूनी 6, तो प्लस में होगा, -6 का ये कहाँ, 3 का 9, माइनस माइनस प्लस, ध्यान दे रखना आपको। 4 12, उसके बाद 3 बचते 15, माइनस का 15, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है। 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का 8। उसके बाद वैसे ही 4 12, लेकिन माइनस का 12। फिर यहाँ पे देखिए ये हो गया 4 12, फिर 4 का 16, लेकिन माइनस का 16। फिर 4 एकम 4, तो ये माइनस का 4। फिर 5 चौक 20, तो ये प्लस में 20 आ गया। क्लियर हुआ। अब इसके बाद 6 का गुणा कर देते हैं, तो 6 दूनी 12, माइनस का 12, फिर 4 18, फिर 24, माइनस का 24, फिर माइनस का 6, 6 5 30। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल है इसको गुणा करना। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य है, सही और गलत का चयन करना है। देखिए क्या है, पहला -20 का योज्य प्रतिलोम 20 है, क्या ये सही है। देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी पूर्णांक का अगर -1 के साथ गुणा कर दिया जाए तो उसका विपरीत चिन्ह प्राप्त हो जाए तो वो योज्य प्रतिलोम कहलाता है। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे किसी पूर्णांक को -1 के साथ गुणा करने पर गुणनफल विपरीत चिन्ह से प्राप्त हो, जैसे a का -1 के साथ गुणा हुआ तो -a प्राप्त हुआ, पहले a था -a प्राप्त हुआ। देखिए उसी तरीके से -a में अगर -1 से गुणा हुआ तो a प्राप्त हुआ, पहले -a था लेकिन अब परिणाम a प्राप्त हुआ, विपरीत चिन्ह प्राप्त हुआ। तो -1 के साथ गुणा करना और विपरीत चिन्ह प्राप्त होना। तो यहाँ पे देखिए ये है -20, तो इसको -1 के साथ गुणा किया गया है, माइनस माइनस प्लस, तो 20 प्राप्त हुआ। ये क्या है, योज्य प्रतिलोम है, इसका मतलब ये सही होगा। दूसरा है किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, तो हमने तो अभी देखा -1 से गुणा करते हैं, ना कि 0 से गुणा करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 5 देखिए 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, क्या ये सही है। आइए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे समझिए 5 ऋण पूर्णांक है, देखिए -2, -2, ठीक, 3 4 5, तो सभी ऋण में है। तो देखिए इस पहले के साथ गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस होगा। अगर 4 होगा, 4 माइनस हो गए तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक, यहाँ तक तो प्लस है। फिर यहाँ माइनस से गुणा होगा तो ये क्या प्राप्त होगा, ऋण प्राप्त होगा, ठीक। तो यहाँ पे कहा गया है धन पूर्णांक प्राप्त होता है, ये गलत होगा, ठीक। तो माइनस का 32 है प्राप्त होगा, तो ये गलत हो गया, ऋण प्राप्त होता है। 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही है। देखिए ये 4 अगर हम ले लें तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये प्लस का 16 प्राप्त होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गए, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक, ये सही होगा। अब इसके बाद देखिए हमारा चौथा, इसके बाद पांचवा -1 गुणा 1,
तो ये -4, ये तो बिल्कुल सही है। -5 गुणा शून्य, शून्य के साथ किसी के गुणा कर दिया जाए तो वो शून्य ही प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही होगा। अब इसके बाद देखिए 10 नंबर सवाल क्या है। निम्नलिखित में पूर्णांकों के गुणा के सही कथनों के आगे निशान लगाए, जो गलत हम पाते हैं तो उसे ठीक करके लिखना है। देखिए यहाँ पे +2 का गुणा -3 के साथ, तो 3 दूनी 6, तो -6 हो गया, ये बिल्कुल सही होगा। दूसरा देखिए क्या है, -4 का गुणा 8 के साथ, तो कितना होगा, अचूक 32 होगा, लेकिन माइनस का 32 होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -32, ठीक है, यानी इसको हम सही बना देंगे काफ़ी अच्छे से। अब इसके बाद 2 दूनी 4, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का, तो ये होगा -4। अब इसके बाद 4 12, तो प्लस का 12, ना कि माइनस का 12, तो सिर्फ 12 हमें लिखना है, तो ये आपका सुधार हो गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न क्रमांक 11 क्या है, किसी हिमकरण यानी ठंडा प्रक्रिया में कमरे का तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है, तो उस प्रक्रिया शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। काफ़ी ध्यान से समझना है। तो वर्तमान तापमान है कमरे का 40 डिग्री सेल्सियस, और इसे 5 घंटे प्रति दर से कम करना है, 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे से कम करना है, ठीक है। तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। ये काफ़ी सरल है, इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे हल करेंगे। कमरे का वर्तमान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, कमी करना है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा, तो 10 घंटे बाद क्या होगा, तो 10 × 5, क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा कम करना है, तो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कमी हो गई कितनी, 40 में -50, तो -10 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होगा 10 घंटे बाद। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल क्या है, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 अंक काट लिए जाते हैं। तो यह अगर प्रयत्न नहीं किए तो कोई नहीं काटा जाता, यानी शून्य दिया जाता है। तो पहला सवाल इसमें क्या है, मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर करता है, ठीक है, और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर करता है, तो उसको कितने प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। इन तीनों प्रश्नों के लिए सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो मोहन 4 सही करता है तो कितने मिले, 4 × 5 = 20, क्योंकि 5 अंक एक सही पे मिलते हैं, तो 4 सही किया है तो 20 अंक, और 6 गलत किया है तो प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। 6 दूनी 12, तो 12 अंक काट लिए जाएंगे। तो 20 में से 12 अगर कटा दें तो 8 अंक मोहन को प्राप्त हो गया। क्लियर हुआ। अब इसके बाद दूसरा, रेशमा 5 उत्तर सही करती है और 5 गलत करती है। तो रेशमा सही उत्तर करती है 5, तो प्रत्येक के लिए 5 अंक, तो 5 तो सही 5 करती है 25 अंक, और 5 गलत करती है तो -2, यानी 5 दूनी 10, 10 गलत करती है तो 25 में से 10 गए तो 15 अंक उसको प्राप्त हो गया। तीसरा, हीना ने कुल 7 प्रश्न हल किए जिसमें से 2 सही और 5 गलत। तो हीना द्वारा सही 2 सही किए तो 5 दूनी 10, और गलत 5 किए तो 5 दूनी 10, तो 5 में से 5 गए 0, तो इसको 0 अंक प्राप्त हुए हीना। ठीक, तो ये आपका क्लियर हुआ 12 नंबर सवाल। आइए इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 13 क्या है, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी से क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है, और स्लेटी यानी ग्रे सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी से हानि होती है। ठीक, तो ये बातें ध्यान रखनी है, ये लाभ होता है, ये हानि होती है। तो पहला सवाल है, किसी महीने पर कंपनी ने 3000 बोरियाँ स्लेटी सीमेंट की बेची और 50,000 बोरियाँ। तो पहला सवाल है, किसी महीने कंपनी ने सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियाँ बेची और स्लेटी की 5000 बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि हुआ। तो आइए इसका हम हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है, जो शर्त है, सफ़ेद सीमेंट पे 8 रुपये, सफ़ेद सीमेंट की बोरी पर 8 रुपये प्रति बोरी से लाभ होता है और स्लेटी पर 5 रुपये प्रति बोरी से हानि होती है। तो कंपनी ने सफ़ेद कितनी बेची, 3000 बोरियाँ, तो उसे लाभ प्राप्त हुआ 24,000, ठीक है, और स्लेटी बेची 5000 बोरियाँ, तो हानि प्राप्त हुआ देखिए 25,000। तो हानि ज़्यादा है, लाभ कम है,
तो क्या हुआ, तो 24,000 माइनस 25,000, तो 1,000 हानि हुआ कंपनी को। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, क्योंकि हानि 25,000 है, लाभ 24,000 है, तो 1,000 हानि का सामना करना पड़ा। अब इसके बाद देखिए दूसरा, यदि बेची गई सफ़ेद बोरियों की संख्या 6400 है, यानी लाभ वाली, तो कंपनी कितनी स्लेटी बोरियां बेचे कि ना लाभ हो ना हानि हो। काफ़ी सिंपल है। तो कंपनी ने द्वारा बेची गई सफ़ेद बोरियों की संख्या कितनी है, 6400 है, तो कुल कितना बेचा, कितने रुपए का, 8 रुपये। ठीक है, क्योंकि सफ़ेद बोरी 8 रुपये प्रति बोरी बेचने पर लाभ प्राप्त होता है, 1200 का लाभ प्राप्त हुआ। तो हम लिखेंगे स्लेटी सीमेंट एक्स बोरी बेचनी चाहिए, कितनी, एक्स बोरी बेचनी चाहिए। तो स्लेटी सीमेंट पे हानि कितनी होती है, x × 5। तो ना लाभ प्राप्त हो ना हानि प्राप्त हो, इसका मतलब दोनों बराबर हो। तो x × 5 बराबर 51,200, क्योंकि दोनों बराबर कहा गया है शर्त में, शून्य प्राप्त हो। तो यहाँ पे देखिए ये गुणा वाली संख्या है, पक्षांतर कर देते हैं, गुणा वाली संख्या पक्षांतर होगा तो उस तरह भाग में चली जाएगी। तो 51,200 का 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10,240 बोरियां बेचने पर बराबर प्राप्त होता है। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ना लाभ होगा ना हानि होगा। कितनी, 10,240 बोरियां। क्लियर हुआ आपका, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। एक कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ कमाता है। ठीक है, प्रत्येक रंगीन टीवी बेचती है तो 80 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज बेचने पर 60 रुपये की हानि होती है। तो ये सब ध्यान रखना है। तो कंपनी 5,000 रंगीन टीवी बेचती है और 4,000 रेफ्रिजरेटर महीने में बेचती है, तो कंपनी को कितना लाभ अथवा हानि हुआ ये हमें बताना है। आइए, तो सबसे पहले आपको ये शर्त ध्यान देना है, रंगीन टीवी पर 8 रुपये प्रति दर से लाभ होता है, रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये दर से हानि होती है। तो कंपनी ने 5,000 रंगीन टीवी बेची तो उसको लाभ हुआ, देखिए कितना हुआ, 4 लाख रुपए लाभ हुआ। ठीक है, क्योंकि 80 × 5,000 हम करेंगे तो 4 लाख लाभ हुआ। और 4,000 रेफ्रिजरेटर बेची तो हानि होती है तो 60 रुपये की दर से, तो 4,000 × 60 तो 2,40,000 का हानि हुआ। तो कंपनी को क्या प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। 4 लाख में से 2,40,000 घटा देंगे तो 1,60,000 उसको लाभ प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ इसका उत्तर। अब इसके बाद देखिए बी, कंपनी द्वारा 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचती है। ठीक है, तो कितनी रंगीन टीवी बेचे कि दोनों का ना लाभ हो ना हानि हो। तो जैसे हमने ये सवाल बनाया है ठीक उसी प्रकार हम इसको बनाएंगे। आइए बनाते हैं। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, कंपनी द्वारा 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर, तो इसको हानि होती है तो × 60 करेंगे तो इतना रुपया प्राप्त होता है। तो माना देखिए यहाँ पे जैसे हमने बनाया ऐसा कि, तो माना रंगीन टीवी x बेचे तो रंगीन टीवी पे लाभ होता है, x × 80 ना लाभ होता है ना हानि होता है, यानी दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मूल्य इतना आ गया, तो दोनों हम बराबर रखेंगे तो गुणा वाली संख्या बटे में जाएगी, तो x का मान निकल के आ गया। देखिए 0 से 0 कैंसिल आओ तो 18 के 24 यानी 3,000। 3,000 रंगीन टीवी बेचने पर उसको ना हानि होगा ना लाभ होगा, यानी दोनों बराबर हो जाए। क्लियर हुआ आपका। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।